हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास है हिंदी की ही तीसरी क्लास है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संधि। और संधि के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, केवल हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रिक, कैसे संधि के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर कैसे 1 सेकंड में देखते ही निकाल देंगे। ये पूरी टॉपिक जो होगी ये होगी पूरी ट्रिक पर। किस पे होगी? पूरी ट्रिक पर। और इतनी मज़ेदार ट्रिक है कि आपका आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस पे आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और सारी ट्रिक नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं संधि का टॉपिक। देखिए, संधि किसको बोलते हैं? संधि बोलते हैं दो वर्णों के, किसके? वर्ण के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। देखिए, जब दो वर्ण मिलते हैं तो संधि होता है। जब दो शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है समास। तो संधि और समास में यही फर्क है। जब दो वर्ण मिलेंगे, दो वर्ण मिलकर एक शब्द बनाएंगे तो उनको बोलते हैं संधि। और जो जब जब दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाएंगे तो उसको बोलते हैं समास। ठीक है। अब देखिए, संधि 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे स्वर संधि की, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि की, उसके बाद विसर्ग संधि की। तो चलिए स्वर संधि की बात करते हैं हम लोग। देखिए, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ही सबको पता होगा कौन कौन से भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। ये 5 भेद हैं। और ये 5 भेद हम लोग सारे ट्रिक से समझेंगे। सारे भेद ट्रिक से समझेंगे एक एक करके। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि। बहुत इजी सा है। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है दीर्घ संधि में। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आए तो वहां दीर्घ संधि होगा। बड़ी मात्रा किसकी होती है? आ की, बड़ा ई की, बड़ा ऊ की। तो ये सब मात्रा आएंगी तो वहां पे दीर्घ संधि होगा। जैसे बीच में आ की मात्रा आ गई, ठीक है। अब ई की मात्रा आ गई, ऐसे ई की मात्रा होती है, ठीक है। ऊ की मात्रा आ गई ये, तो जहां पे भी ये आ जाएंगे अगर बीच में, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। अब देखिए उदाहरण देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा, जहां पे भी बड़ी मात्रा है यानी कि आ ई या ऊ की मात्रा है। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण, दीर्घ संधि के उदाहरण। देखिए क्या लिखा है? गिरीश। अब बीच में कौन सी मात्रा आई? बड़े ई की मात्रा। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ हो गया दीर्घ संधि। अब देखिए वधुत्सव, वधुत्सव। तो यहाँ पे ऊ की बड़ी मात्रा आ गई। देखिए यहाँ पे ऊ की क्या है? बड़ी मात्रा। तो क्या हो गया? दीर्घ संधि। योजनावधि। यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? दीर्घ संधि। तो ऐसे जितने भी शब्द होंगे जहाँ पे बड़ी ई की या बड़ा ऊ की या बड़ा आ की मात्रा आएगी, वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक थी, तो समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं दूसरे पे अपने। तो दूसरा क्या है? गुण संधि। अब देखिए गुण संधि में क्या होता है? जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, क्या छोटी ए, ओ या फिर री वाला, ऋषि वाला री की मात्रा है तो वहां होता है गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि। अब ए की मात्रा क्या होता है? ए की मात्रा होता है ये। ओ की मात्रा क्या होता है? ओ की मात्रा होता है ये। तो जहां भी ऊपर एक ऐसे मात्रा दिख जाए वहां पे क्या होगा? यड़ संधि। कैसी मात्रा दिख जाए? ऐसी ऊपर मात्रा दिख जाए तो वहां पे क्या होगा? गुण संधि। या फिर ऐसी, मतलब ये दो मात्राएं दिखनी चाहिए आपको। कौन कौन सी दिखनी चाहिए? या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक मात्रा दिखे। तो आप बस इतना याद रखिए, ऊपर बस एक मात्रा होगी, ठीक है, उसमें आ जाएगा गुण संधि। और देखिए तीसरा क्या है, इसमें क्या बोल रहा है? री, री की मात्रा आ जाए, मतलब ऋषि वाले री की मात्रा। जैसे महर्षि होता है, ठीक है, इसमें क्या आता है? महर्षि में री आता है यहाँ पे। तो वहां पर क्या होगा? गुण संधि। अब चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ सुरेंद्र लिखा है, तो यहाँ कैसी मात्रा है? यहाँ पर है एक मात्रा ऊपर। तो क्या हो गया? गुण संधि। गणेश, गणेश से मतलब नहीं है, बस ऊपर देखना एक मात्रा है तो हो गया गुण संधि। महेश्वर में देखिए बीच में एक मात्रा है। सूर्योदय में भी एक मात्रा है, ठीक है। जलोमी में भी एक मात्रा है। महोत्सव में भी देखिए एक मात्रा है ऊपर, तो यहाँ पर क्या? गुण आ जा रहा है। अब ये दो ध्यान से देख लीजिए, ये ऋषि वाले पर है। क्या लिखा है? ब्रह्म प्लस ऋषि होता है ब्रह्म ऋषि। तो ऋषि का जब आधा करते हैं तो ये री आ जाता है लास्ट में। क्या आ जाता है? री। महर्षि में भी लास्ट में ऋषि आ जाता है, महर्षि। क्या आ जाता है? ऋषि। ठीक है। तो यहाँ पे भी गुण संधि है, ये याद रखिएगा। जहाँ पे भी ऋषि वाला शब्द आ जाए वहां पे गुण संधि है, ठीक है। ऋषि की मात्रा आ जाए या ऋषि जैसा शब्द आ जाए वहां पे गुण संधि है, और ऊपर एक मात्रा वहां पे भी गुण संधि है। और दीर्घ संधि में क्या होता था?
बड़े सबके बड़े की मात्रा थी, बड़ा आ की, बड़ा ई की या बड़ा ऊ की मात्रा आती थी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला है वृद्धि संधि। अब देखिए हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, गुण संधि में पढ़ा था। अ, देखिए हम एक बार फिर से दिखा देता हूँ, गुण संधि में क्या पढ़ा था, एक मात्रा ऊपर होती थी। ठीक है। अब वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में यहाँ पे दो मात्राएं होती हैं। ठीक है। या बड़े ए की मात्रा या बड़ा औ की मात्रा। ठीक है। तो ये दो मात्राएं होंगी, किसमें होंगी, वृद्धि संधि में। तो याद रखिए ऊपर दो मात्राएं दिखे तो वहां पे बिना कुछ सोचे समझे क्या लगाएंगे, वहां लगाएंगे वृद्धि संधि। ठीक है। अब चलिए इसको उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इसमें ये लिखा, जब किसी शब्द के बीच में ए और ओ की मात्रा आए तो वहां वृद्धि संधि होता है। अब चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इसके उदाहरण देखिए लिखे हुए हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए क्या लिखे हुए हैं, महेश्वर्य, ऊपर कितनी मात्राएं हैं, देखिए ऊपर दो मात्राएं हैं। ठीक है, डबल मात्राएं। दंतोष्ठ, यहाँ क्या है, ऊपर कैसी मात्राएं, ऐसी मात्राएं हैं। ठीक है, यहाँ पे दंतोष्ठ हो गया। अब क्या है, राजेश्वर, राजेश्वर में देखिए ऊपर कैसी मात्रा है, यहाँ पर भी ये मात्रा है। ठीक है। परम औसत, औ में कैसी, माँ में कैसी मात्रा है, यहाँ पे भी ऐसी डबल मात्रा है। मतैक्व, यहाँ पे भी दो मात्राएं हैं। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, यहाँ पर भी दो मात्राएं हैं। तो ये क्या हो गए, ये सब हो गए वृद्धि संधि। क्या हो गए, जहां भी दो मात्राएं आ जाए ऊपर बीच में, वहां पर क्या होता है, वृद्धि संधि। तो समझ गए वृद्धि संधि क्या था। अब बढ़ते हैं हम लोग यड़ संधि पे। देखिए यड़ संधि में क्या होता है, हमेशा जो बीच में आता है वो तो एक आधा वर्ण, अधूरा शब्द आता है, मतलब अधूरा वर्ण आता है। यहाँ पर वर्ण होगा। ठीक है। अधूरा क्या आता है, वर्ण आता है। अब उससे पहले क्या लगा होता है, उससे पहले लगा होता है या, और क्या लगा होता है, वाह और रा। तो ये सब लगे होते हैं, या, वाह और रा। या फिर त्रा वर्ड हो, त्रा वर्ड अगर किसी में आ जाए तो क्या होगा, वो होगा यड़ संधि होगा। या, वाह और रा आ जाए और साथ में अधूरा शब्द भी आ जाए, याद रखिएगा, या, वाह और रा, और साथ में कोई अधूरा वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, अधूरा वर्ड आ जाए। अब देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए, नद्यार्पण, क्या आ गया, या आ गया, या, रा और वाह, या आ गया, और और बगल में क्या है, आधा वर्ड है, आधा वर्ड है, क्या है, आधा दा है। अनवती, यहाँ पे वाह आ गया और आधा ना आ गया, तो क्या हो गया, यड़ संधि। स्वागत, यहाँ पे वाह आ गया और क्या हो गया, आधा सा हो गया, तो ये क्या हो गया, यड़ संधि। मात्र आनंद का क्या था, मात्रानंद। अब देखिए इसमें त्रा आ गया, क्या आ गया, त्रा, तो क्या हो जाएगा, यड़ संधि। ठीक है। अब देखिए पित्रादेश में, पित्रादेश में भी त्रा आ गया, तो यहाँ पे भी यड़ संधि हो जाएगा। प्रत्येक में या आ गया और आधा वर्ड आ गया, क्या आ गया, आधा वर्ड आ गया, मतलब या के आगे ता आ गया, और तो ये क्या हो गया, यड़ संधि। ठीक है। अगर आधा वर्ड और या, वा, रा कुछ आता है तो वहां क्या होगा, यड़ संधि। भले अब ऊपर कोई मात्रा अब नहीं देखेंगे हम लोग, हम लोग क्या देखेंगे, अब या और दा आ रहा है, या और आधा वर्ड आ रहा है, इसमें इसमें दा आ रहा है, इसमें ना और वाह आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यड़ संधि। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अंतिम वाले में, ये बहुत ईजी है, अयादी संधि। देखिए सबसे पहले अयादी संधि में क्या होता है, ये हमेशा तीन वर्ण के होते हैं। कितने शब्द होते हैं इसमें, इसमें तीन होते हैं। जैसे, जैसे क्या हो सकता है, जैसे जिसमें तीन वर्ड होते हैं, जैसे हमेशा में तीन वर्ड हैं। ठीक है। अब ऐसे शब्द हो सकते हैं लेकिन इस ये नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि इसमें तीन वर्ड होते हैं। अब क्या लिखा है ट्रिक में, जब किसी शब्द के बीच में या आ जाए या वाह आ जाए तो वहां पे क्या होता है, अयादी संधि, और तीन वर्ड होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए कितना इजी एग्जाम्पल है। अब देखिए सारे वर्ड जो हैं ये तीन वर्डों के हैं, कितने के हैं, तीन वर्ड हैं सब में। ठीक है। अब मतलब तीन अक्षर हैं सब में। अब देखिए बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, या और वाह, या और वाह आता है, क्या आता है, या और वाह। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, और इसमें कितने वर्ड होते हैं, इसमें होते हैं तीन वर्ड। अब देखिए सब में तीन वर्ड है, सब में तीन वर्ड है, इसमें भी 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 है। और बीच में देखिए यहाँ पे या है, यहाँ पे या है, वाह, वाह, यहाँ पे या, यहाँ पे या और यहाँ पे वाह। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए, ये सब हो गए अयादी संधि के। किसके हो गए, ये सब हो गए अयादी संधि के। तो हम लोगों ने ये पांचों संधि पढ़ ली। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ी दीर्घ संधि।
उसमें बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आती है। फिर हम लोग ने पढ़ी गुण संधि। गुण संधि के बारे में हम लोग देख लिया था। फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ी है यड़ संधि। फिर हम लोगों ने पढ़ी, बीच में वृद्धि संधि पढ़ी थी, उसके बाद पढ़ी हम लोगों ने अयाधि संधि। तो हमारी ये 5 संधि जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। यानी कि पूरा स्वर संधि का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और पूरा ट्रिक पर बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो बस ट्रिक याद रखनी है, आप जितना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं है, बस आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए आपका क्वेश्चन गलत ना हो, बस ट्रिक से बस सही हो जाएगा क्वेश्चन, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और क्या चाहिए आपको। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।